भक्तों, सुदामा जी महाराज बड़े गरीब थे। दरिद्र नहीं कह सकते हम उन्हें, क्योंकि दरिद्रता में और गरीबी में अंतर है। मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश रहूं, इसका नाम है गरीबी। और मेरे पास बहुत है फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी मुझे लोभ लगा है, लोभ लगा है, लोभ लगा है। ये दरिद्रता के लक्षण है। संतोषी गरीब हो सकता है पर दरिद्र नहीं हो सकता। असंतोषी को ही दरिद्र कहते हैं। करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, असंतोषी है तो दरिद्र है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष। जितना मिला है संतोष रखो, है ना। अधिक कामना ना हो। आजकल अधिक लोभ के कारण पाप होते हैं। अधिक लोभ के कारण अत्याचार होता है। एक सच घटना सुना दूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनना। मैया जी, आज की कथा बहुत ध्यान से सुनना है, खासकर ये कथा थोड़ी ध्यान से, ज्यादा ध्यान से। भैया जी आप लोग बैठ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। मैया जी ध्यान दो कथा में। आपका लोभ आपको कितने नीचे गिरा देता है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। लोभ तो लोभ है। पाप के बाप का नाम क्या है मैया जी, भैया जी? पाप। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप है लोभ। दुनिया का हर पाप लोभ के कारण होता है। लोभ ही ना हो तो आप पाप ही नहीं करेंगे। इस बात पर विचार करना बहुत। हर पाप के पीछे लोभ जिम्मेदार होता है। मुझे लोभ ही नहीं है, मैं पाप क्यों करूंगा? जिसे लोभ है वो झूठ बोलता है, कपट करता है, क्रोध करता है, गला भी काट देता है। जिसे लोभ ही नहीं है क्यों झूठ बोलेगा भैया? हमें कोई लोभ नहीं, हम क्यों झूठ बोलेंगे? आप कोई स्वार्थ नहीं है। एक बेटा था, एक बेटा था, नाम था कुंडलीक। कुंडलीक बहुत प्यार करता था अपने माता पिता से। अपने पिता से प्यार करता था, अपनी माँ से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था अपने माँ से, कुंडलीक। लेकिन जब शादी हुई तो प्यार पत्नी से हो गया। अब माँ बाप से नहीं रहा, अब पत्नी से ज्यादा प्यार हो गया। पत्नी बहुत अच्छी लगने लगी। अब माँ बाप खिन्न रहने लगे, उदास रहने लगे कि मेरा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तो पानी को भी नहीं पूछता, रोटी को भी नहीं पूछता। बेचारे बूढ़े माँ बाप परेशान रहने लगे। लेकिन एक बार बेटे से नहीं कहा कि तू हमारी सेवा क्यों नहीं करता। एक दिन कुंडलीक के माता पिता काशी जाने लगे। बेटा मैं काशी जा रहा हूं, वहीं प्राण त्यागूंगा। तुम बहू और बेटा खुश रहना, मेरा आशीर्वाद है। सास और ससुर आशीर्वाद देते हुए बहू को और बेटे को काशी की यात्रा के लिए चल पड़े। बहू ने अपने पत्नी से कहा, कुंडलीक की पत्नी ने कहा, सुनो जी, माँ जी चली गई पर माँ ने तो हमें जेवर दिए ही नहीं, सोना दिया ही नहीं। उनके पास तो इतना सारा था, लगता है किसी और को देने की प्लानिंग है। ये काशी की जगह कहीं और जा रहे हैं।
एक काम करो, माता पिता का पीछा करो। पत्नी ने पति से कहा कि मम्मी जी से कह दो कि हम भी चल रहे हैं काशी। कुंडलीक दौड़ा गया, पिताजी अकेले मत जाओ, हम भी आपकी सेवा के लिए चल रहे हैं। सेवा के लिए नहीं जा रहा था, जासूसी के लिए जा रहा था। बहू और बेटा चल पड़े काशी। काशी पहुंच गए। एक कमरे में बूढ़े माता पिता रुक गए, दूसरे कमरे में कुंडलीक और उसकी पत्नी रुकी। कुंडलीक को नींद नहीं आई। गंगा के किनारे किसी धर्मशाला में ये लोग रुके थे, नींद नहीं आई। तो रात्रि के 3 बजे कुंडलीक उठ करके गंगा के किनारे टहल रहा था। उसी समय 3 स्त्रियां आईं और तीनों आश्रम में अंदर गईं। पुराने से कपड़े पहन के आई थी, गंदे से कपड़े पहन के आई थी, फटे पुराने से कपड़े पहनकर आई, अंदर गई। अंदर उस धर्मशाला में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। उस महात्मा के पास गई और वहां से बढ़िया साफ कपड़े पहन के गई। कुंडलीक ने देखा तो रहा ना गया और पूछ लिया, देवियों आप कौन हो और कहां से आई हो? और ये अंदर से आप नए नए कपड़े पहन के आ गई और ये पुराने कपड़े पहनकर आप कहां गई थी? उन तीनों ने खड़े होके कहा, हम गंगा है, ये यमुना है और ये सरस्वती है, हम तीनों नदियां हैं। अच्छा आप नदियां गंगा मैया हो? हाँ। तो कुंडलीक ने कहा फिर गंदे कपड़े क्यों पहने आपने? गंगा मैया जी बोली, जब पापी लोग हम में स्नान करते हैं ना तो हम गंदी हो जाती हैं। कुंडलीक बोला, अच्छा पापी स्नान करते हैं तो गंदी हो जाती हो? गंगा मैया बोली, पहले तो साल में 1 बार गंदी होती थी, लेकिन जब से तुम काशी आए हो तब से हम हर घंटे गंदी हो रही है। कुंडलीक बोला, कैसे? तब गंगा मैया ने कहा कि तुम जैसे बच्चे जब गंगा में स्नान करते हैं ना तो हम बहुत गंदी हो जाया करती हैं, और फिर जब ऐसे महान संतों का हम दर्शन करती हैं तो इनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाया करती हैं। गंदे कपड़े पहनकर गई और स्वच्छ कपड़े पहनकर आई, ये अर्थ है। कुंडलीक बोला, मैं पापी हूं। गंगा मैया बोली, तुम जरूरत से ज्यादा पापी हो। तुम जैसे बच्चे जब मुझ में स्नान करते हैं तो मैं हमेशा गंदी होती हूं। तुम्हारा बूढ़ा पिता पड़ा हुआ है, तुम्हें उनकी सेवा करने की फुर्सत नहीं मिली। माँ की सेवा करने के लिए नहीं आए तुम काशी, माँ की जासूसी करने के लिए तुम काशी आए हो। अरे जो माँ बाप के धन को चाहते हैं और माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता प्यास से तड़प रहे हो, भूख से तड़प रहे हो और बेटा पेट भर भर के खाए, ऐसे बेटे जब गंगा में नहाते हैं, किसी तीर्थ में पांव रख देते हैं तो वो तीर्थ और गंगा भी अपवित्र हो जाया करती है। ऐसे बच्चों से तीर्थ अपवित्र हो जाते हैं। जो माँ बाप की सेवा छोड़ करके माँ बाप को पानी नहीं देते और तीर्थों की यात्रा करते हैं, मत करो यात्रा। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान होए तो मुझे बता देना। भगवान नारायण भी माँ का प्यार पाने के लिए कृष्ण बनकर आते हैं, राम बनकर आते हैं, पर एक माँ से पेट नहीं भरता तो 2 माँ और 3 माँओं का प्यार लूटते हैं। माँ बाप के कहने से ही राम वनवास गए थे। माँ बाप की सेवा ही बच्चे के लिए सबसे बड़ी पूजा है। एक सज्जन बोला, मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा, मत मानो भगवान को मत मानो, लेकिन माँ बाप की सेवा करो। और जब माँ बाप की सेवा करोगे तो भगवान को मानो ना मानो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। संसार की हर खुशियां, संसार की हर उपलब्धियां तुम्हारे कदम चूमेंगी यदि तुम माँ बाप की सेवा करते हो तो। और माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, और फिर बेटा सोचे कि मैं धन कमा के सुखी हो जाऊंगा, तो कभी भी संभव नहीं है। माँ बाप के आशीर्वाद से ही
बच्चे सुखी हो सकते हैं। मां ही रूठी है तो बेटा कितना भी पूजा पाठ कर ले व्यर्थ है। लोग माता रानी, अभी नवरात्रि आएगी, लोग नवरात्रि में माता जी का दर्शन करने कोई मैहर जाता है, कोई केला देवी जाता है, कोई वैष्णव देवी जाता है और बड़ी लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ चढ़ के वहां माता रानी का दर्शन करते हैं। भक्तों, मैं बार बार कहा करता हूं कि माता रानी के पास जाकर 1000 सीढ़ी चढ़ लेना आसान है, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के चरण पकड़ के उनसे क्षमा मांग लेना और अपने रूठे भाई को मनाने के लिए उसके दरवाजे की 5 सीढ़ी चढ़ पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। माता रानी का दर्शन करने के लिए 1000 सीढ़ी चढ़ करके चले जाते हो, लेकिन रूठे भाई को मनाने के लिए 5 सीढ़ी चढ़ करके उसके पास जाकर सॉरी नहीं बोल पाते हो। मिल जाएगी माता रानी? अरे ऐसे में मिलती होती तो सबको मिल जाती। पहले अपनी मां का ख्याल रखो, पहले अपने मां के चरणों में तीर्थ खोजो। मां के चरणों को धो करके जो जल आप लेते हो ना, उसे ही गंगा जल कहते हैं। गंगा जल जितना शुद्ध है, मां के चरणों का जल भी उससे कई गुना ज्यादा शुद्ध है। मां बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। मैया जी, आप चाहती हो कि आपका बेटा आपको पानी ना दे? चाहती हो आप चाहती हो कि आपका बेटा जवान होकर अपनी पत्नी को लेके चला जाए, आपको देखे भी ना? चाहती हो? बोलो, नहीं चाहती हो ना? आप चाहती हो कि आपका बेटा आपकी सेवा करे, आप चाहती हो कि मेरा बेटा सदा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, चाहती हो ना? आप चाहती हो कि मेरा बेटा पास रहे, मेरा बेटा मेरे करीब रहे, लेकिन आप अपने पति को उसकी मां से दूर क्यों कर देती हो? आप अपने पति को, आपकी सास जो है ना, वो भी यही चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरा बेटा मुझसे प्रेम करे, प्यार से एक गिलास पानी दे, प्यार से मेरे चरण दबाए, यही चाहती है। कोई धन दौलत नहीं चाहती। लेकिन बेटे से जब ये भी उम्मीद नहीं होती तो फिर आप भगवान से क्या उम्मीद करते हो? जब आप माँ बाप के पांव नहीं दबा सकते, माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं दे सकते, आप अपनी माँ को पानी नहीं दे सकते, तो भगवान तुम्हें क्या देगा? जरा कल्पना तो करो। कभी मांगोगे तो पहले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, तालाब आपके पास में है। पहले पानी में डूब के मर जाना, फिर कुछ मांगना भगवान से। तुम अपनी मां को कुछ ना दे पाए तो वो भगवान तुम्हें क्या देगा और क्यों देगा? इसलिए मां बाप से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। एक आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं शास्त्रों का, सुनिएगा। इस दुनिया के सबसे बड़े दानी का नाम है मोरध्वज। मोरध्वज नाम के एक राजा थे। मोरध्वज से बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं है। दानवीर कर्ण, राजा हरिश्चंद्र, इनके सामने सबसे ऊपर नाम है मोरध्वज का। क्या दान किया था? आइए मैं ले चलता हूं। मोरध्वज नाम का राजा था। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मेरे भाई से बड़ा दानी कोई है? भगवान बोले तेरे भाई से बड़े बड़े दानी पड़े हैं। कौन है? बोले मोरध्वज। कलयुग की घटना है, ध्यान देना। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था, तब की घटना।
मोरध्वज के पास भगवान परीक्षा लेने के लिए चले गए। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, भाई भगवान कहें कि ये बड़ा दानी है, तो आप पूछोगे ऐसा क्या दान किया जिससे बड़ा दानी कह दिया? तो भगवान अपने भक्त को बड़ा कैसे बनाते हैं सुनिएगा। अर्जुन और भगवान दोनों गए परीक्षा लेने और साथ में यमराज को ले लिया। भिक्षा मांगी मोरध्वज से, भिक्षाम देही। मोरध्वज अंदर से निकल कर आए, महाराज क्या चाहिए? मोरध्वज से भगवान ने कहा कि मेरा शेर बाहर खड़ा है, 15 दिन से भूखा है, उसे कुछ ला करके मांस दे दीजिए। मोरध्वज बोले मैं अपना मांस देता हूँ। ब्राह्मण बोले अपना नहीं, तेरा बेटा है, मैंने सुना है, उस बच्चे का मांस दे, क्योंकि मेरा शेर बूढ़ा हो चुका है, दांत सारे गिर चुके हैं, बड़ा है, शेर मांस को फाड़ भी नहीं सकता। तू अपने बच्चे को खड़ा कर और बीच से आरा चलाकर बीच से बच्चे को फाड़ और फिर मेरे शेर को अपने बच्चे का मांस खिला। मोरध्वज पहले संकल्प दे चुके थे कि जो मांगोगे मैं दूंगा। आज ब्राह्मणों ने बच्चे का मांस मांगा। ये मोरध्वज का जो बेटा है ना, नाम है ताम्रध्वज। ये बुढ़ापे में जाकर पैदा हुआ था। बड़ी पूजा पाठ करने के बाद एक ही बेटा था मोरध्वज का, और ब्राह्मण बोल रहे हैं इसे खड़ा करके और आरे से चीर करके दान कर दो। मोरध्वज तो धर्म संकट में पड़ गए, यदि बच्चे को मारता हूं तो बाल हत्या लगती है, और नहीं मारता तो ब्राह्मणों को दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। सोच रहे थे, तभी छोटा सा 5 साल का था ताम्रध्वज दौड़ा आया, पिताजी मत विचार करो, बेटा चला गया तो फिर आ भी सकता है, दूसरा आ सकता है, पर धर्म चला गया तो धर्म कभी नहीं लौट के आने वाला, इसलिए पुत्र को नहीं धर्म को बचाओ, धर्म की रक्षा करो। बेटा ताम्रध्वज के ये वचन सुनकर के, 5 साल के बच्चे के ये वचन सुनकर पिता गदगद हो गए। आरे की व्यवस्था की गई, लकड़ी चीरने वाला आरा बच्चे के मस्तक पर रखा गया। आपको ये कहानी सिर्फ कहानी लग रही हो तो समझ लीजिएगा कि ये सत्य घटना है, पुराणों में उल्लेख है, वर्णन मिलता है। बेटा बोला पिताजी मैं कैसा बेटा, अपने माँ बाप के धर्म की रक्षा के लिए यदि मैं काम ना आ सका तो मैं कैसा बेटा। लो भैया, बेटा कह रहा है कि मैं पिता के धर्म की रक्षा करूंगा। खड़ा हो गया, आरा रखा गया, एक तरफ रानी एक तरफ राजा ने पकड़ा। रानी की मतलब उस बच्चे की माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। ब्राह्मण बोले खबरदार, तुम तीनों में से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं तो हम आपके घर से यूं ही चले जाएंगे। आंखों के आंसू पोंछ लिया बच्चे ने, पिता ने, माँ ने, और आरा चलाना शुरू कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चे का बलिदान दे रहे हैं। ऐसा दानी कभी देखा आपने? धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे हुआ करते थे, ऐसे होते हैं धर्म की रक्षा। आरे से चीर करके अपने बच्चे का, देखते ही देखते बच्चे के शरीर में जब आरा चलने लगा, बेटा उस बच्चे ने कहा माँ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। पिता को रोका, माँ को रोका और दौड़कर अंदर गया और वहां से रुई लेकर के आ गया। पिता के कानों में रुई लगा दी, माँ के कानों में रुई लगा दी। माँ बोली बेटा ये रुई क्यों? पिताजी से कहने लगा बेटा, पिताजी माँ जी जब आरा चलेगा तो आप रोएंगी, और यदि मेरी चीख आपके कानों में चली गई तो आप आरा चलाना बंद कर देंगी, क्योंकि आप आरा चलाएंगी मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, और यदि मेरी चीख कानों तक पहुंची तो आप आरा चलाना बंद कर देंगे, और आरा चलाना बंद किया तो धर्म संकट में पड़ जाएगा, इसलिए कानों में रुई लगा लीजिए। मैं चिल्लाता रहूं, चीखता रहूं तो भी आप आरा चलाना बंद मत करिएगा। माता पिता को ये कह करके बेटा खड़ा हो गया, आरा चलाया गया। बच्चे के 2 भाग हो गए। ब्राह्मणों ने कहा दाहिना भाग ले जाकर मेरे शेर को डाल दो और बायां भाग ले जाके गटर में डाल दो। बच्चे की बाईं आंख से आंसू आ गया। ब्राह्मण बोले रुको, ये रोया क्यों? माँ बोली इसलिए रोया कि मेरा दाहिना भाग तो आपके काम आ सका, लेकिन मेरा बायां भाग आपके काम ना आ सका, इसलिए बाएं आंख से आंसू आ गया कि मेरा बलिदान व्यर्थ चला गया।
ब्राह्मणों ने शेर को मांस खिलाया, शेर खाया। ब्राह्मण बोले अब हमें भूख लगी है, हमें भी खिलाओ। राजा रानी रसोई में जाकर भोजन तैयार करते हैं। ब्राह्मण थाली के सामने बैठे और ज्यों पहला निवाला मुंह में डाला, उसके पहले ब्राह्मण बोले खबरदार, इसके घर भोजन मत करो, ये हत्यारा है, इसने अभी अभी बच्चे को मारा है और इस हत्यारे के घर हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण जानने लगे हम तेरे घर भोजन नहीं करेंगे। मोरध्वज चरणों में गिर पड़े, महाराज यदि मेरे घर से ब्राह्मण भूखा चला गया तो मेरा सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, मेरे बेटे का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। प्रभु मेरे घर से भूखे मत जाओ। चरणों में निवेदन करने लगे। ब्राह्मण बोले तू हत्यारा है। अरे आपने कहा था इसलिए मैंने हत्या की, मेरी इच्छा नहीं थी बच्चे को मारने की, फिर भी आपके वचन को पूर्ण किया है मैंने। ब्राह्मण बोले मैं नहीं जानता। थाली छोड़ दिया और ब्राह्मण जानने लगे आज धर्म संकट में पड़ गया, धर्म संकट में पड़ गए। मोरध्वज हाथ ऊपर करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने यदि जीवन में कभी असत्य नहीं कहा हो, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया हो तो मेरे बच्चे को जीवित कर दो प्रभु, क्योंकि मुझे हत्या का पाप लग रहा है, कलंक लग रहा है। बेटा ताम्रध्वज एक बार मर के तूने पिता के धर्म को बचाया है, एक बार जीवित होके अपने पिता के धर्म को बचा ले। बस ये कहना था कि अंदर से दौड़ता हुआ पुत्र आया, पिताजी मैं मर कर भी आपके धर्म को बचाऊंगा और जीवित होकर के भी मैं आपके धर्म को बचाऊंगा। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, पिता ने हृदय से लगाया और पलट कर देखा तो ना वहां ब्राह्मण थे ना वहां शेर था, वहां तो भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े थे। मोरध्वज बोले प्रभु क्या आपको अपने भक्त की सत्यता पर यकीन नहीं था जो मेरी परीक्षा लेने चले आए? भगवान रोने लगे, मोरध्वज मुझे पूरा यकीन था कि तू सत्यवादी है, तू दान दे सकता है, धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं कहता कि तू धर्मात्मा है, सत्यवादी है तो ये जमाना कैसे मानता। लेकिन तूने बच्चे का बलिदान दे करके जमाने को दिखा दिया कि तेरे जैसा दानी ना हुआ है ना कभी होगा। जो बच्चे को उसके शरीर को आरे से चीर कर दान कर दे, भगवान ने उनका बेटा उन्हें लौटा दिया, वापस कर दिया। एक बेटा वो है जो माँ बाप के लिए मरने को तैयार हो गया। आज का बेटा क्या चलवाएगा आरा अपने सर पर?